महेश जी लोकसभा में है। कहूँगा रक्षा मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को कि राफेल विमान के सौदों के लिए और उन्हें देश में लाने के लिए, और आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा महोदय कि अब तक कितने राफेल आए, कितने आने वाले हैं, कब तक आने वाले हैं, और उनमें से जो आ गए उसमें कितने बैटल रेडी हैं, और आने के बाद में कितने घंटों के अंदर में हम उन्हें बैटल रेडी कर देते हैं। राइट। पति महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि अब तक हमारे 11 राफेल यहां पर आ चुके हैं और इसी मार्च तक 17 राफेल भारत की धरती पर होंगे और अप्रैल 2022 तक हमारे सारे राफेल भारत में आ जाएंगे। थैंक यू। 65 श्री पी भट्टाचार्य। नेक्स्ट Sir, I am here in Lok Sabha chamber, sir. हाँ, Lok Sabha chamber, sir. I have taken note of it. There are some sensitive issues involved. We'll get back to you. Please, next Lok question. Sabha chamber, sir. हाँ, please, बोलिए। Sir, Honorable Minister has given the reply of my question. He said that appropriate retaliation to the ceasefire violation as required has been carried out by the security forces. But it has not been clearly mentioned what are the steps they are going to take up. I was told in the figure that it has been reduced, but I do not know. Every day in the newspaper we have been seeing the ceasefire has been violated by the Pakistan. Why the government of India is so much lethargic, and why they are not taking stern action against the Pakistan of stopping this ceasefire arrangements by them? Right, मंत्री जी। सभापति महोदय, सुस्ती का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सेना ने जिस प्रभावी तरीके से कार्रवाई की है अथवा इसके पहले भी की है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार आने के बाद ही सेना ने कार्रवाई की, कि अब पाकिस्तान की शरारतों को सीमा तक ही हमारी सेना ने सीमित कर दिया है। सभापति महोदय, सचमुच जिस प्रकार की कार्रवाई हमारी सेना के द्वारा की जाती है, हमारे बीएसएफ के द्वारा की जाती है और दूसरी जो हमारे फोर्सेज हैं उनके द्वारा, उसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। और जिस प्रकार की कार्रवाई इस समय हो रही है, मैंने कहा कि सीमा तक ही पाकिस्तान की हरकतों को अब सीमित कर दिया है हमारी सेना ने, तो उनका तो सचमुच अभिनंदन किया जाना चाहिए। राइट। श्री भट्टाचार्य जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। श्री भट्टाचार्य, लोकसभा। Indian soldiers, we are extremely happy for our soldiers, the way they are fighting against the Pakistan and the Pakistan forces. But I would like to know from the minister, what is the government policy to stop this violation of ceasefire by the Pakistan? What are the government policy? Right. I know the minister, I was told the minister is a very effective person, but I do not see how effectiveness has been shown Right. by him Question. to stop this thing, and what are his and his government policy? राइट भट्टाचार्य, मंत्री जी। वैसे सभापति महोदय, अब कैसे कदम उठाए जाते हैं, किन किन हथियारों का हम प्रयोग करते हैं, अब इसकी डिटेल में जाना मैं समझता हूं कि उचित भी नहीं होगा और इस संबंध में प्रश्न पूछा भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर मैं ये कहना चाहता हूं कि बराबर इन्फिल्ट्रेट आतंकवादियों को भारत की सीमा में कराने के लिए उसके द्वारा जो है पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर वायलेशन किया जाता है। कभी कभी भारत के अंदर जो आतंकवादी हैं, उनके जो आतंकवादी हैं, उनको फिर से भारत से निकालने के लिए भी सीज फायर वायलेशन का सिलसिला उनके द्वारा किया जाता है। ये बराबर उनके द्वारा यही कोशिश होती है। इधर कुछ नंबर बढ़ा भी है सीज फायर वायलेशन का। वो इसलिए बढ़ा है कि इस समय कार्रवाई कुछ ज्यादा हो रही है। जब कभी भी कश्मीर में अमन अमान के हालात पैदा होने की स्थिति बनती है तो उस समय सीज फायर वायलेशन भी पाकिस्तान के द्वारा, सभापति महोदय, यह अधिक होता है। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यकीन होना चाहिए, बहुत ही प्रभावी तरीके से हमारी सेना जो है सीमा के ऊपर कार्रवाई कर रही है और सीज फायर वायलेशन का जवाब दे रही है। और सचमुच इसका सही जवाब यदि कोई दे सकता है तो पाकिस्तान के हुक्मरानों का दिल ही इसका जवाब दे सकता है कि कैसे हमारी सेना उनको जवाब देने का काम कर रही है। गुलाम नबी